अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियां और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया के आज के हालात पर। एक और सानहा लसबेला के गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक और जहाज में आतिश ज़दगी, 5 मजदूर आग के शोलों की नजर, 2 ताहाल लापता। लोधना ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, फाटक खुला होने के बावजूद ट्रेन को गुजारा गया। फाटक मुलाजिम, ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जिम्मेदार करार। पेशावर बड़ी तैयारी से बच गया, सिक्योरिटी इदारों ने कारखानों मार्केट में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सिलेंडर में छुपाया गया 15 किलोग्राम वजनी बम नाकारा बना दिया गया। पेशावर की हिंदू बरादरी मुश्किलात से दो चार, शमशान घाट न होने से चिता जलाने के बजाय दफनाने पर मजबूर। दूसरे इलाकों में जाने के लिए अखराजात इतने कि सुनकर ही सर चकरा जाए। अमली सियासत में बिलावल भुट्टो जरदारी की एंट्री का ऐलान भी काम न आया। हुक्मरानों के शहर लाड़काना में सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां तो खरीद ली मगर सफाई शुरू न हो सकी। कोयटा को लिटिल पेरिस बनाने के दावे ख्वाब बनने लगे। शहर के पार्क्स ज़बोहाली का शिकार, शहरी सस्ती तफरीह से भी महरूम होने लगे। में ठंड का राज, मरीना आरान का आगान के बर्फीले नजारों से सयाहों की टोलियां लुत्फानंदोज। कोयटा ज़ियारत में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे, जमी हुई हन्ना झील पर मंजिलों की अटखेलियां। और खूबसूरत रंगों से सजे मट्टी के बर्तन, सरगोदा का कुम्हार नस्ल दर नस्ल पेशे से वाबस्ता हाथ से बने इन बर्तनों की तैयारी पर शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अफसोसनाक साने से। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक बार फिर बहरी जहाज में आग भड़क उठी है, जिस पर कई घंटों की जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। मगर अफसोसनाक साने में 5 मजदूर जाँ बहक जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बहरी जहाज के मालिक को हिरासत में भी ले लिया है। एक और सानेहा लसबेला गडानी शिप ब्रेकिंग में नाकारा बहरी जहाज में आग भड़क उठी। अफसोसनाक सानेहे में कई मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज में 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। मुतादिद को जहाज के अकब से कश्तियों के जरिए निकाला गया। हब और गडानी से आने वाली इमदादी टीमों ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुतासरा जहाज LPG टैंकर है, जहां दूसरी मर्तबा आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया। एक और अहम मामले के हवाले से आपको बताते हैं। लोधरा ट्रेन हादसे की तहकीकाती टीम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में फाटक मुलाजिम, ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जिम्मेदार करार दिए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फाटक बंद न होने के बावजूद ट्रेन को गुजारा गया।
सिग्नल अप था और फाटक भी खुला रखा गया। हजारा एक्सप्रेस को रुकना चाहिए था, ड्राइवर को धुंध के बायस सिग्नल अप नजर नहीं आए। बच्चों को ले जाने वाले एक रिक्शा को ट्रेन ने टक्कर मार दी, जबकि दूसरा रिक्शा तेज रफ्तारी में ट्रेन से टकरा गया। अफसोसनाक हादसे में कई मासूम तलबा मौत की वादी में भी चले गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं लोधरा ट्रेन हादसे से, जिसकी तहकीकाती रिपोर्ट की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है और तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में फाटक मुलाजिम, ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को जिम्मेदार करार दिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फाटक बंद न होने के बावजूद ट्रेन को गुजारा गया था। अब आपको बता दें कि पेशावर को एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शहर की सबसे बड़े खरीदारी के मरकज कारखानों मार्केट में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। सिलेंडर में छुपाया गया 15 किलोग्राम वजनी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। ताजरों ने मशकूक चीज देखकर पुलिस को इत्तला दी थी। इसी पर देखेंगे इमरान बुखारी की रिपोर्ट। पेशावर एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों ने अपने मजमूम मकासद के लिए कारखानों मार्केट को चुना। शरपसंदों की जानिब से पिरानो मार्केट के करीब फलों के ठेले में देसी साख्ता बम रखा गया था। ताजरों और पुलिस की इतला पर बम डिस्पोजल यूनिट ने मौका पर पहुंचकर बम नकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक बम का वजन 15 किलोग्राम था, जिससे बड़ी तबाही फैलने का खदशा था। हमें जब इत्तला मिली तो हमने प्रॉपर इलाके को कॉर्डन किया, ट्रैफिक को रुकवाया गया दोनों तरफ से, ठीक है, आवाम को रोका गया, मार्केटें खाली की गई हैं, पुलिस डिप्लॉय की गई है। उसके बाद बीडीयू स्क्वाड को बुलाया गया और उसमें हमारा बीडीयू स्क्वाड का हमारा एहलकार था जाहिद, उसने बड़ा सक्सेसफुली काफी हेक्टिक एफर्ट्स के बाद उसने उसको डिस्पोज ऑफ किए। बम नकारा बनाते वक्त जमरूद रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। खैबर एजेंसी से मुत्तसिल कारखानों मार्केट में गुज़िश्ता साल भी मुतअद्दिद बम नाकारा बनाए जा चुके हैं। दूसरी जानिब सीटीडी बनू ने लकी मरवत से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद और पुलिस से छीना गया असला बरामद कर लिया। कालादम टीटीपी दावड़ ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान पुलिस की टारगेट के लिए और भत्ताखोरी में मुलविस थे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज, पेशावर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। पेशावर का जिक्र करते हैं, जहां शमशान घाट ही मौजूद नहीं, जिसके बायस हिंदू बरादरी को अपनी रसूमात अदा करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेशावर की हिंदू बरादरी चिता को जलाने के बजाय दफनाने पर मजबूर हो गई है। कोहाट, अटक, बुनेर में शमशान घाट मौजूद हैं, मगर अखराजात इतने ज्यादा हैं कि सोच कर ही सर चकरा जाए। देखेंगे आयशा तस्कीन की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके नोथिया का ये बाल्मीक कब्रिस्तान, जहां मौजूद हैं कई हिंदुओं की आखिरी आरामगाहें। शमशान घाट ना होने के बायस पेशावर में मुकीम हिंदू बिरादरी अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात को बदलने पर हो गए हैं मजबूर। हिंदू मजहब में चिता जलाई जाती है, दफनाने की रिवायत नहीं, लेकिन शमशान घाट ना होने के बायस अकलियती बिरादरी को मुर्दों को दफनाना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 50,000 हिंदू मुकीम है, जिनमें से अक्सरियत पेशावर में आबाद है। तकसीम हिंद से पहले खैबर पख्तूनख्वा में 23 शमशान घाट थे, लेकिन अब सिर्फ कोहाट, बुनेर और अटक में ही मौजूद हैं, जहां जाकर आनजहानी की आखिरी रसूमात अदा करने के अखराजात ही इतने ज्यादा हैं कि मरने वाले के वर्सा को 100 बार सोचना पड़ता है। बाद जगहों पर मिसाल के तौर पर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोहाट में हमें शमशान घाट जो है वो दिया गया है, तो वो 45 किलोमीटर के फासले पर हमारी कम्युनिटी गरीब कौम जो है पहले मुर्दे को जलाने जाती है, तीसरे दिन फिर राख लेने जाती है, फिर वहाँ से वापस आकर फिर 65 किलोमीटर के फासले पर मगरिब में दरिया सिंध में बहाने जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के ऐसे भी इकदाम हों तो वो मैं समझता हूँ ना होने के बराबर हैं। हिंदू बिरादरी का मुतालबा है कि शहर की आबादी से हटकर किसी दरिया किनारे शमशान घाट बना कर दिया जाए, ताकि वो अपनी मजहबी रस्म बआसानी अदा कर सकें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। पार्क किसी भी शहर में लोगों के लिए सस्ती तफरीह का बाइस हुआ करते हैं, मगर कोयटा के शहरी इंतजामी अदम तवज्जुही की वजह से इन तफरीही गाहों से महरूम हैं। देखेंगे हिना नसीम की रिपोर्ट।
पार्क का नाम आते ही जहन में रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी महक, सब्जाजार और बच्चों की किलकारियों का ख्याल आता है। सिब्बी का रिहायशी मोहम्मद अली भी इसी सोच को लिए अपने बच्चों को कोयटा के पार्क ले आया, मगर यहाँ सूखी पड़ी घास पर मुरझाए हुए फूलों की टहनियाँ और वीरानी देखकर बच्चे और वो खुद भी मायूस हो गया। इतना बड़ा शहर है, इतना खूबसूरत शहर है जिसका नाम सुनकर लोग आते हैं। ओवरऑल पार्क भी ना यहाँ पे ना होने के बराबर है। जो एक पार्क हमें नजर आया है उसकी हालत भी हमारे सामने है। कोयटा की 35 लाख आबादी के लिए शहर में इस वक्त सिर्फ 4 पार्क्स मौजूद हैं, मगर इनमें से किसी की भी हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं। हर पार्क में तबाहाली इंतजामिया की गफलत का चीख चीख कर इजहार कर रही है। हम इस पार्क में हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई मतलब कि इतना नहीं है, पानी भी का इंतजाम नहीं है, कोई चीज नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोयटा को लिटिल पेरिस बनाने के दावों के बरअक्स पार्कों की ये तबाहाली आवाम के लिए मायूसी का बाइस है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि अगर दावों के अमली इक़दामात उठाए जाएं तो शहरियों को सस्ती तफरीह के मौके मुयस्सर आएंगे। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़िमनी इंतखाबात के लिए हिस्सा लेने के ऐलान के बाद सफाई के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां तो खरीद कर इंतजामिया के हवाले की गईं, लेकिन सफाई का अमल ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। मजीद बताएंगे तारिक महमूद। ये गंदगी के ढेर और बदबू के भपके उड़ाते मनाजिर सिंध के चौथे बड़े शहर लाड़काना के हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे ही यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। 61 करोड़ रुपए की लागत से 14 सफाई करने वाली गाड़ियाँ तो खरीद कर इंतजामिया के हवाले कर दी गई हैं, लेकिन 10 दिन से जायद गुजर गए हैं। इन गाड़ियों की मदद से सफाई सुथराई का आगाज ही नहीं किया जा सका है, जिसके बायस शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। अभी लाड़काना में कोई सफाई नहीं है। इनको भी मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो गए कि इनको गाड़ियाँ मिली है। अब आप कहीं भी जाएंगे ना तो कोई जो है सफाई नहीं होगी। मेयर लाड़काना खुद सफाई के निजाम से मुतमईन नहीं, कहते हैं कि नई फराम की जाने वाली गाड़ियों में से भी 2 खराब थी, जिन्हें बनवा लिया गया है और जल्द सफाई का अमल शुरू हो जाएगा। निसासी की तरफ जो 2 मशीनें आई थी उसमें 2 मशीनें तो हल्का फुल्का फॉल्ट था, फिर उनका इंजीनियर आया, वो भी कल ठीक हो गई हैं। लाड़काना शहर 9 लाख से जायद आबादी का हामिल है, जिसकी सफाई सुथराई के लिए इस वक्त सिर्फ 250 सैनिटरी स्टाफ मौजूद है, जिनमें से भी दर्जनों ऐसे सियासी सिफारिशी भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन शामिल हैं जो तनख्वाह तो हर माह लेते हैं लेकिन ड्यूटी करने की जहमत तक नहीं करते, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती। ड्रेनेज के गंदे पानी और कूड़े के ढेरों के बायस जहाँ मच्छरों की बहुतात है वहीं मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, लेकिन वसाइल होने के बावजूद इंतजामिया की खामोशी भी एक मुजरिमाना गफलत जरूर है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मुजम्मिल यासीन के साथ तारिक महमूद खान दुरानी, दुनिया न्यूज़, लाड़काना। निश्तर अस्पताल मुल्तान में सिटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही, जिसके बाद मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबोरेटरीज पर रेफर किया जा रहा है। तफसील के लिए देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब होने की वजह से रोजाना इमरजेंसी में आने वाले दर्जनों मरीजों को प्राइवेट सेंटर्स भिजवाया जाता है, जहां पर सिटी स्कैन की फीस 2500 रुपए के करीब है, जिसकी वजह से मरीज और लवाहिकीन दोनों ही परेशान हैं। निश्तर की ये सिटी स्कैन मशीन अभी भी वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे दवाइयाँ सारी बाहर से आ रही हैं। अभी आप इमरजेंसी में चले जाएं, एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल के अंदर सिटी स्कैन सर्विस बंद कर दी गई है, ताहम मशीन को जल्द ही रिपेयर करके मरीजों के लिए ये सहूलत बहाल कर दी जाएगी। हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सर्विसेज को विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्टरप्शन हमने उनको कंटिन्यू रखना है। सिटी स्कैन मशीन की खराबी के बायस इमरजेंसी वार्ड में जहां मरीजों को मुश्किलात का सामना है, तो वहीं इन्हें प्राइवेट लेबोरेटरीज की भारी फीसें भी बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। निश्तर अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब होने के बायस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को अब मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। पहलवानों के शहर गुजरांवाला की अदालतों में कानूनी दाव पेच लड़ाने वाले वकला और जुडिशल अफसरान अब अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए जिम्नेजियम में अपने दाव पेच लड़ाएंगे। मलिक तारिक रिपोर्ट करेंगे।
सेशन जज और DCO गुजरांवाला ने बार ओहदेदारों के हमरा सेशन कोर्ट के अहाता में वुकला के जिम्नेजियम का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ मशीनों पर जुडिशल अफसरान ने वर्जिश भी की। माहौल अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बंदा बैठने वाला भी परेशान है, खड़े होने वाले भी परेशान है, जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, और जब हेल्थ इफेक्ट होती है तो फिर उसका बड़ी इशू। वकला को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी जो इंतहाई मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है उसमें से कुछ वक्त निकाल के अपने पे तवज्जो दें, अपनी सेहत पे तवज्जो दें, अपने आप को फिट रख सकें। तीतर, बटेर और चिड़ों से लुत्फ अंदोज होने वाले वुकला और जुडिशल अफसरान जिस्म को फिट रखने के लिए जिम्नेजियम में वर्जिश किया करेंगे। जिस्म और पट्ठों को पुरसुकून रखने के लिए जदीद मशीनें भी रखी गई हैं। पहलवानों के शहर में वकला को भी पहलवान होना चाहिए। वैसे बड़ी पुरानी कहावत है कि सेहतमंद जिस्म जो है उसमें ही सेहतमंद दिमाग होता है, तो वकील के लिए अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अच्छी सेहत होना ज़रूरी है। जिम्नेजियम में माहौल को खुशगवार बनाने के लिए LED और स्प्लिट यूनिट्स भी लगाए गए हैं। सेशन जज ने मजीद सहूलियात की फराहमी का वादा भी किया। जिम्नेजियम में वर्जिश से न सिर्फ वकला बल्कि जुडिशल अफसरान को जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन वकार असलम के साथ मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। फैसलाबाद में ताजरों ने गैस की लोड शेडिंग और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मियां अंजुम की रिपोर्ट। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में ताजरों की जानिब से गैस की तवील लोड शेडिंग और विद होल्डिंग टैक्स वापस न लेने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने स्याह पट्टियां बांध रखी थी, जबकि प्ले कार्ड्स और बैनर्स पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने इनको 3 साल में वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। विद होल्डिंग टैक्स 0.3% रहेगा और 3 साल ताजरों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। अब लोगों को ऑडिट के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन ने वजीर खजाना के खिलाफ नारेबाजी भी की। ताजरों का कहना है कि स्टेट बैंक ने भी हुकूमत से विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का कहा है, मगर हुकूमत ये टैक्स वापस नहीं ले रही। वजीर खजाना साहब टैक्सों की भरमार, उन लोगों से टैक्स ले रहे हैं जो पहले ही ज्यादा दे रहे हैं और सेसी बढ़ाने के बजाय और लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों को तब्दील करे, वरना एहतजाज का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है माजी का किस्सा बनते मिट्टी के बर्तन। वेलकम बैक। एक वक्त था जब मिट्टी के बर्तन न सिर्फ रोजमर्रा इस्तेमाल का जुज़ समझे जाते थे, बल्कि हर घर में इनकी मौजूदगी भी लाजिम समझी जाती थी। मिट्टी से बने बर्तनों के हवाले से देखते हैं सरगोदा से अकरम आमिर की रिपोर्ट। पंजाबी तहजीब का एक खासा मिट्टी के बर्तन, जिनको बनाने का खास अंदाज ही इनको बाकी बर्तनों से मुमताज करता है। नस्ल दर नस्ल इस पेशे से मुंसलिक अब्दुल शकूर हाथ मिट्टी में मिट्टी करते हैं और बर्तन तैयार करते हैं। दुकानदार भी आगे ले जाकर दुकानदार भी कोई नहीं ले उनका जरा जो कोई ऑर्डर लेना वो माल का बस बनाते हैं, माल उसका अपना गुजारा करा। स्टील और प्लास्टिक ने मिट्टी से बने इन बर्तनों की अफादियत कम कर दी और बाजारों में खरीदार भी कम होने लगे। आज भी कुछ घरों में यह रवायत है कि सेविंग के पैसे मिट्टी के बने गल्लों में ही रखे जाते हैं। मुझे जो भी मेरे पेरेंट्स पैसे देते हैं और मैं उसे यहाँ पे इस गले में जमा कर लेती हूँ। आज हमारे जमाने में गले का रिवाज बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मेहनत ज्यादा और उजरत कम होने के बावजूद अब्दुल शकूर इस पेशे को जिंदा तो रखे हुए है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो ये हाथ शाहकार तैयार कर सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अकरम आमिर, दुनिया न्यूज़, सरगोदा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत नुक्ता इल्तमास से गिरने के बाद हन्ना झील की सतह जमी हुई है, जिससे मंचले खूब लुत्फ उठा रहे हैं। कोयटा से देखें फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट।
मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में है। कोयटा का दर्जा हरारत -10 तक पहुंचा तो यकबस्ता हवाओं ने हर शे को मुंजमद कर दिया। हन्ना झील का पानी दूसरे रोज भी जमा रहा, जिसको देखने के लिए सियाह दूर दूर से इस तफरी मकाम का रुख कर रहे हैं। झील की सैर को दूसरे सूबों से आने वालों का कहना है कि उन्होंने ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। जमी हुई झील पहली दफा देखी है और माइनस टेम्परेचर भी पहली दफा देखा है। हन्ना झील मैंने पहली दफा देखी है, इससे पहले कभी देखी नहीं थी, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहा। जमी हुई झील के दिलफरेब मंजर को आबी परिंदों ने मजीद सैर अंगेज बना दिया है, जिससे लोग खूब लुत्फानंदोज हुए। बर्फ के ऊपर मुर्गाबियाँ घूम रही हैं और ये मुर्गाबियाँ जो ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं झील के ऊपर। हल्ला गुला करने के लिए आने वालों की ख्वाहिश की बारिश हो और झील फिर अपने पुराने जोबन पर आ जाए। अगर किसी के दिल में हसरत है कोई जमी हुई झील पे चहलकदमी करे तो उसे जरा कुर्बानी देकर सूरज निकलने से पहले यहाँ आना होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी छाई हुई है। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का मजा लेने में मसरूफ है। आइंदा दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। मौसम की बदलती रुत के बारे में ये रिपोर्ट। हर तरफ सर्दी का राज है, कोई इलाका ऐसा नहीं जो ठंड से बचा हो। सब शदीद सर्दी से थर थर कांप रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नजारे हैं। खूबसूरत वादियों ने सफेद दोशाला ओढ़ लिया। कोई मरी में बर्फबारी का मजा ले रहा है तो किसी ने नारान कागान में डेरे लगाए हुए हैं। सबकी यही ख्वाहिश है कि बर्फीले मौसम में भरपूर मौज मस्ती की जाए। मुल्क के दीगर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में शदीद ठंड है। कोयटा दर्जा हरारत -10 और स्कर्दू में -12 तक पहुंच गया है। नेशनल हाईवे पर भी धुंध छाई रही और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मौसम की खबर देने वाले कहते हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान रात के दर्जा हरारत में मजीद 4 डिग्री कमी होगी, जबकि कराची में भी दर्जा हरारत मजीद कम होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।